नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मिशन शक्ति के अंतर्गत चलाए जा रहे प्रशिक्षण में 150 महिलाएं व बालिकाओं ने रोजगार का प्रशिक्षण प्राप्त किया। सरकार द्वारा चलाई जा रही मिशन शक्ति अभियान के तहत जनपद अयोध्या के सोहावल क्षेत्र के अंतर्गत सफलतापूर्वक प्रशिक्षण हुआ संपन्न। इसके पूर्व में रुदौली मवई में भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें महिलाओं तथा बालिकाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। सोहावल क्षेत्र में चलाए जा रहे मिशन शक्ति प्रशिक्षण में महिलाओं व बालिकाओं को महिला व पुरुष ट्रेनरों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण का शुभारंभ थाना रोहनाही महिला सब इंस्पेक्टर कोमल मिश्रा द्वारा किया गया था। मिशन शक्ति प्रशिक्षण का समापन दिन बुधवार को किया गया, जिसमें 150 महिलाएं व बालिकाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद प्रमाण पत्र को प्राप्त किया। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम सोनाली है। कितने दिन से प्रशिक्षण ले रहे हो आप? मैं यहाँ 15 तारीख से प्रशिक्षण ले रही हूँ। तो प्रशिक्षण में क्या क्या बताया गया आपको? नारी सुरक्षा के बारे में, नारी सम्मान के बारे में और नारी की मतलब सुरक्षा कैसे की जाए या और दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए ये बताया गया। अच्छा, तो नारी प्रशिक्षण प्राप्त करते वक्त जी सर। आपके जो ट्रेनर है, जो शिक्षक है, जो प्रशिक्षण आपको दे रहे हैं, जी पूरा प्रशिक्षण दे रहे थे। अच्छा, उनका स्वभाव कैसा लगा? बहुत अच्छा। खाना मिलता था आपको? जी पूरा खाना मिलता था। खाने में क्या क्या मिलता था? दाल चावल सब्जी रोटी अचार सलाद सारा खाना मिलता था। जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रही थी जी उसमें किस तरीके से प्रशिक्षण दिया गया आपको? पहले तो नारी सुरक्षा के बारे में आप हमें ज्ञान दिया गया, मतलब बताया गया कि अपनी सुरक्षा हम कैसे करें। उसके बाद नारी सम्मान के बारे में बताया गया कि नारी का कैसे सम्मान करें, कैसे मतलब उनका सम्मान करें, कैसे उनको अपने मतलब समानता प्रदान करें। और स्वावलंबन मतलब कैसे रोजगार करें, उसके बारे में बताया गया है कि कैसे रोजगार करें। हमारे जो प्रशिक्षण थे वो ऐसे बताएं कि ऐसे रोजगार करिए, ऐसे नारी सम्मान के बारे में बताएं। हमारी सुरक्षा के बारे में हमें बताया गया कैसे हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, मतलब कि हम लोग को फाइट के द्वारा बताया गया कि हम लोग कैसे कर सकते हैं अपनी सुरक्षा। और कुछ या मतलब कुछ सामान भी ऐसे होते हैं जो खुद के पास होते हैं कि अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं, और बहुत कुछ बताए हैं। मैं मिसरौली गांव से आती हूँ। कौन ब्लॉक पड़ता है? ये ब्लॉक पड़ता है सोहावल, जनपद अयोध्या। कौन क्लास के आप स्टूडेंट हो? मैं BA फाइनल। क्या नाम बेटा? प्रभा कुमारी सर। इसमें हमें बहुत प्रकार की जानकारियाँ मिली है और हेल्पलाइन नंबर भी मैम ने बताया है, और इससे हमें हेल्प हो सकती है। कभी अचानक कोई भी आवश्यकता पड़ने पर हमें उस पर कॉल करना चाहिए और हेल्प मिलती है। किस गांव में रहती हो? खिलखावा। सर प्रीति वर्मा। 6 दिवसीय प्रशिक्षण लिए हैं जी इसमें किस तरीके से प्रशिक्षण दिया गया आपको? सर बहुत अच्छा प्रशिक्षण दिया गया है, और मतलब हमें नारी सम्मान के लिए प्रेरित किया गया है, और कैसे आगे बढ़ना है हमें, और कैसे अपनी मतलब सुरक्षा करना है। और हमें ये सब मैम ने बताया है। योगी सरकार के द्वारा हमें हेल्पलाइन 112 198 11076 पर कॉल करने के लिए अपने सुरक्षा कैसे करनी चाहिए मतलब मैम ने बताया है यहाँ पर अध्यापक लोग ने। किस गांव से आती हैं? सराय नामो, जिला? जिला अयोध्या, जिला सोहावल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योग्यता शर्मा है। 6 दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा था जी। आज उसका समापन है जी। तो प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए कैसे आपने प्रशिक्षण को अर्जित किया? 6 दिवसीय प्रशिक्षण में मैंने अपनी हम महिलाओं ने सारी सीखा। यहाँ प्रतियोगिता में भागीदारी रहे हम लोग। पहले प्रथम 3 दिन हम लोगों को रोज़गार के बारे में बताया गया कि हम लोग कैसे रोज़गार करें अपना, कैसे आगे बढ़ें अपना। और लास्ट के 3 दिन हम लोगों को अपना आत्मसम्मान, आत्म सुरक्षा के बारे में बताया गया। जैसे वुमेन हेल्पलाइन नंबर डायल 112 1090 हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। हमारे योगी सरकार जी ने हम लोगों को मददगार बनाया है, तो उन सब में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले हम लोग। बस यही हमारी अर्चना चौहान मैम ने हम लोगों को बताया। अच्छा, प्रशिक्षण आपने प्राप्त किया जी। ट्रेनर से चाहे महिला हो चाहे पुरुष, जी जी। स्वभाव कैसे? मेरी अर्चना चौहान मैम बहुत ही मित्र की तरीके हम लोगों से ट्रीट किया। उन्होंने हम लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाया और आत्मसम्मान कैसे करें
तो इस वजह से आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इस बारे में हम लोग ने बहुत कुछ सीखा इन 6 दिवसीय प्रशिक्षण में। बालिकाओं और महिलाओं को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए इसमें नहीं? जी बिल्कुल लेना चाहिए जी। प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कोई शुल्क तो आपसे नहीं लगे? निःशुल्क है ये। हम लोग मोदी सरकार जी से यही आवेदना करेंगे कि हम लोग जिस कार्यक्रम में सब लोगों ने हिस्सा लिया है, जो चीज़ हम लोगों ने किया वो हमें प्राप्ति मिले उस चीज़ की, यही चाहूँगी। क्या नाम है आपका? योग्यता शर्मा, किस ग्राम सभा से? मवई ब्लॉक से आई हूँ, बत्रा गाँव से। क्या नाम है आपका? माय नेम निशा। आपके जो प्रशिक्षण चल रहा था, यस सर। आपने 6 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त किया है, यस सर। तो अभी तक कैसे प्रशिक्षण प्राप्त किया और कैसे आपने क्या अनुभव प्राप्त किया, बताइए। सर, हमने व्यवसाय के बारे में जाना कि हम अपने लाइफ में रोज़गार कैसे कर सकते हैं। हम जैसे सिलाई हुआ, पार्लर हुआ, इस कढ़ाई हुआ, अगर हम कोई जॉब नहीं कर रहे हैं तो हम ये सब करके भी अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। और हमने नारी अपने आप को कैसे सुरक्षित कर सकती है, इस सब के बारे में जाना है। और नारी अपनी शक्ति को इस तरह अनुभव कर सकती है कि नारी अपने आप को बढ़ाए, अपने आप पर आत्मविश्वास करे कि हम ये जो भी कार्य ठाने हैं वो हम कर ही रहेंगे। हम अपने आप पे एक आत्मविश्वास करें, हमें विश्वास होना चाहिए। और नारी अपने अंदर की जितनी भी बुराई होती है वो सबको बाहर करके अपने अंदर एक अच्छी, जितने भी अच्छे संस्कार हैं अपने माता पिता से जो मिले हैं, अच्छे संस्कारों को अपने पास बुलाएं और अच्छे संस्कारों से अपने चरित्र को अच्छा बनाएं और अपने पैरों पर खड़े हों कि हमें 2 पैसों के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और हम अपने जो भी करें खुद अपने पैरों पर कर सकते हैं, हमें किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए। और हमने जो भी यहाँ पर 6 दिनों में सीखा है, हम ये संकल्प करते हैं कि हम अपने आस पड़ोस, अपने भाई बहन सभी को इस कार्य के लिए जरूर प्रेरित करेंगे। यह हमारा संकल्प है। हम सबको ये बताएंगे कि उठो नारियों, अपनी शक्ति को पहचानो नारियों, यही हमारा संकल्प है। क्या नाम है आपका? माय नेम निशा। माय फादर नेम मिस्टर हरिराम रावत। कहाँ से लेती हैं? पिलखावा, जनपद? अयोध्या। आपने पढ़ाई किया है? यस सर। कहाँ से किया है? 11। आगे क्या बनना चाहती है आप? जी, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। अच्छा। यस सर। 6 दिवसीय प्रशिक्षण यहाँ पर चल रहा था, तो किस तरीके से बच्चों ने प्रशिक्षण को अर्जित किया और क्या कहना चाहते हैं? 15 तारीख से ये प्रशिक्षण चालू हुआ था, आज 20 तारीख है। 6 दिन का प्रशिक्षण हुआ है। ठंडक होने के बावजूद ये बच्चे 10 बजे आ जाते थे, कोई थोड़ा बहुत लेट तो 10:30, और ये 4 बजे तक प्रशिक्षण रहा है। अभी आप देख लीजिए 4 के बाद का भी टाइम है। बच्चे इतने अच्छे हैं कि 4 बजे के बाद तक रुकते हैं। इनके अंदर सीखने की ललक है, इसलिए ये लोग रुक रहे हैं यहाँ पे, और जितना रुकते हैं उतना ज्ञान पा रहे हैं। हम लोग तो सिखाने ही आए हैं, जितना ये टाइम देंगे उतने टाइम तक रुकेंगे इनके साथ में। आज लास्ट डे है, बच्चे भी काफ़ी खुश हैं क्योंकि सबको प्रमाण पत्र भी मिला है। और ड्रेस में तो सब हैं ही, आपको देख ही रहे होंगे। ड्रेस है अपना, और किट भी इनको दी गई है। सेल्फ डिफेंस की एक किट है, उसमें इनको एक इमरजेंसी टार्च दी गई है, और बाकी बुक भी हैं जिसमें इमरजेंसी नंबर वगैरह हैं जिनकी जानकारी मिल जाएगी इनको। चलो ये बच्चे हैं थोड़ा सा तो जागरूक है। कुछ तो महिलाएं ऐसी हैं यहाँ पे जो बिल्कुल जागरूक नहीं है, जिनको तो एम्बुलेंस के नंबर तक नहीं पता है। तो 6 दिन में हमने काफ़ी देखा कि हाँ, काफ़ी महिलाओं को इतना तो पता है कि अब कौन सा नंबर कहाँ पे हमको ज़रूरत पड़े तो हम यूज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा रहा यहाँ पे, लोग अच्छे थे, अच्छी जगह थी। बाकी तो आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि कैसा रहा प्रशिक्षण। हमारी तरफ से तो अच्छा ही रहा है। आपका अनुभव कैसा रहा यहाँ के प्रशिक्षण? नहीं, अनुभव तो बहुत, हमने बताया ना, हमको तो बहुत अच्छा लगा। ये हम 3रा ब्लॉक कर रहे हैं अयोध्या का। हमें अयोध्या में 5 ब्लॉक करने हैं, 3रा ब्लॉक कर रहे हैं। पहला रुदौली किया, दूसरा मवई किया, तीसरा सोहौल कर रहे हैं। तो बच्चे तो खैर हर जगह के अच्छे हैं, लेकिन यहाँ के भी बच्चे, कुछ तो बच्चे बहुत अच्छे जागरूक हैं, बहुत अच्छे हैं, हंसमुख हैं। अच्छा रहा यहाँ का। प्रफुल्ल कुमार तिवारी। क्या कह रहे हैं? सुपरवाइज़र। इसके बाद हम रखेंगे आपका पड़ोस में ही है अमानीगंज करेंगे। ये हमारा रहेगा 4था ब्लॉक। उसके बाद 5वां ब्लॉक बीकापुर करेंगे। जैसे जो बच्चे यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, हाँ वहाँ पर एडजस्ट हाँ, नहीं, मैंने ना बच्चों के नंबर ले लिए हैं, कागज़ भी ले लिए हैं, उनको बता भी दिया है। जैसे ही हमारा स्कूल फाइनल होगा मैं उनको कॉल करके बता दूंगा। जो भी प्रशिक्षण लेना चाहेगा उस बच्चे को असुविधा ना हो पाए, ये देखते हुए हम काम करेंगे। जैसे संख्या बहुत देखते हैं कि लोग जहाँ पर जाते हैं प्रशिक्षण देने के लिए, 1-2 दिन के बाद जो संख्या
संख्याएं बढ़ने लगती हैं। हाँ, वो होता क्या है, गांव में जागरूकता बनती है। जैसे पहले हमने मोबिलाइजेशन किया, तो मोबिलाइजेशन के हिसाब से हमको एक ब्लॉक पे 150 बच्चे करने हैं, तो हम अब 150 रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चे बात को भी आ जाते हैं कि सर मुझे पता नहीं चल पाया। अब ब्लॉक स्तर के हिसाब से तो 150 संख्या कम ही रहेगी ना, तो उस हिसाब से बच्चे तो बढ़ जाते हैं। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उनको असुविधा ना हो पाए, अगले ब्लॉक में कैसे भी एडजस्ट कर लें। प्रशिक्षण देते वक्त खाने की व्यवस्था क्या रहती है? खाना तो आप बच्चों से पूछ सकते हो, हमसे बेहतर हम तो यही चाहते हैं। पहले लेकिन आप ये बताइए। नहीं, खाने में तो वैसे तो कोशिश ये करते हैं कि इनको दाल चावल सब्जी रोटी कच्चा खाना दें, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक यहाँ पे रुकते हैं। और बाकी कुछ बच्चों की मर्ज़ी थी तो रायता बनवाया गया, अचार वगैरह देते हैं। बाकी किसी दिन पूड़ी सब्जी भी करा देते हैं, और छोला चावल पूड़ी सब्जी और सलाद वगैरह ये सब कराते हैं। लेकिन हाँ, बस ये ध्यान रखते हैं कि थोड़ा सफाई का ध्यान रखते हुए खाना देते हैं, और बच्चों को भी क्योंकि सफाई सिखाते हैं। जैसे प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद में जो हमारी छात्राएं जो हमारे अंदर आती हैं, दोबारा इनको कब अवसर प्राप्त होगा? हाँ, इनका एक फीडबैक फार्म भरा जाता है। हमारे यहाँ 3 फार्म भरे जाते हैं, आवेदन, मुद्रा लोन और फीडबैक फार्म पे इनसे पूछ लिया जाता है कि आप भविष्य में कौन सी ट्रेनिंग करना चाहते हैं। वैसे ही जैसी इनकी मर्जी है वैसा उनको आगे सूचना मिल जाती है। तो फिर दोबारा चांस तो मिलेगा? हाँ, बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। अब सरकार इतना इनको आगे बढ़ा रही है, और मिशन शक्ति नारी के लिए ही तो चला रही है सरकार। नारी के लिए ही सरकार चाह रही है कि लेडीज़ निकल के आएँ बाहर, आत्मविश्वास उनका बढ़े, वो काम करें, पुरुषों के बराबर में खड़ी हों आके। प्रशिक्षण चल रहा था, उसका समापन हुआ है, इसका को लेकर के क्या कहना चाहेंगे, लोग क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जो 6 दिवसीय भी प्रशिक्षण हुआ, इन बच्चों ने बहुत कुछ सीखा। और इनसे जब बात की हमने आज, तो उन्होंने बताया कि हमें जीवन में ऐसा कुछ कभी सीखने को मिला नहीं। ये मेरे जीवन का पहला ऐसा प्रशिक्षण है जहाँ पे मुझे हमारे जीवन से संबंधित चीज़ें हमको सिखाई गई हैं, और हम बाहर निकल कर, घर से बाहर निकल कर के हम कुछ अच्छा करेंगे, हम अपने लिए कुछ अच्छा करेंगे, और हमने खुद को जाना है इस प्रशिक्षण में। सबसे बड़ी बात तो यही होती है व्यक्ति को कि वो अपने बारे में पूरी ज़िंदगी जान ही नहीं पाता कि हम क्या हैं, हम कैसे हैं और हम क्या कर सकते हैं। इस प्रशिक्षण में इन बच्चों ने पूरी मेहनत से खुद को जानने के लिए कोशिश की है, और मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि हम दुनिया भर को ढूंढते हैं, दुनिया भर को जानते हैं, दुनिया भर में सारी चीज़ें बता देते हैं, लेकिन कभी अपने पर जब बात आती है तो हम अपने बारे में जानते ही नहीं। जैसा कि अभी हम किसी से पूछ लें कि आप अपनी 5 बुराइयां बताइए, तो थोड़ी देर हिचकिचाता है, कहता है मुझ में 5 बुराइयां कौन सी होंगी। तो जो मेन काम है हमारे जीवन का, कि हमें अपने आप को ढूंढना है कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं कौन हूँ, और हमेशा अपने आप को निखारना। अभी जैसा कि नया साल आ रहा है, ये साल तो गया, अगला साल जो आ रहा है, तो उसमें क्या होता है, लोग बड़े हर्ष और उल्लास के साथ नए साल को मनाते हैं। लेकिन हमको ये देखना है कि हम में नया क्या आया है, हम में क्या बदलाव आए हैं जो पिछले साल थे। इस वर्ष हम क्या नया अपने आप में लाएंगे, क्या अच्छाइयाँ अपने अंदर हमने की हैं इस साल में, वो बदलाव हम देखना चाहते हैं, वो बदलाव हम अपने आप में लाएं। और जहाँ तक लोग कहते भी हैं, देखते भी हैं कि दुनिया को सुधारने से अच्छा है कि स्वयं में सुधार लाया जाए, स्वयं को देखा जाए। तो इन बच्चों ने महिला प्रशिक्षण में सम्मान, स्वाभिमान और स्वावलंबन की बात इन्होंने सीखी है, तो निश्चित ही इनके विकास के लिए बहुत ही बेहतर ट्रेनिंग है ये। और जब तक नारी देश में नहीं बढ़ेगी, जिस घर की नारी, जिस देश की नारी प्रगतिशील नहीं होगी, तो देश, वो घर फिर पीछे ही जाएगा। और यहाँ की महिलाएं, यहाँ की नारियाँ, यहाँ की बेटियाँ जागरूक हो रही हैं, तो निश्चित ही जो सरकार द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है मिशन शक्ति का, ये देश 2047 तक का जो फोकस है, फोकस यही है कि लोग मिलके काम करें। अभी तक क्या था कि जो भी था, हम लोगों की सोच ये थी कि सरकारों पे थोप रहे थे हम लोग कि सरकारें करेंगी, ग्राम को प्रधान करेगा, ब्लॉक प्रमुख करेगा, विधायक करेगा। नहीं, कहने का मतलब ये है कि हमको देश के विकास में अपना हाथ दिखाना होगा, उसमें हाथ लगाना होगा, तभी विकास जो है होगा, और तभी हमारा देश एक बहुत ही समृद्धशाली और विश्वगुरु के रूप में हम लोग खड़े होंगे। मेरा नाम रजत बहादुर वर्मा है, मैं बाराबंकी ज़िले से हूँ। ग्रीन गैंग पर्यावरण सेना है वहाँ, उसका मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, संचालक सदस्य हूँ। समापन था प्रशिक्षण का जी, तो क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? मिशन शक्ति अभियान जैसा कि पूरे प्रदेश में माननीय योगी जी द्वारा संचालित है, और इसमें महिलाओं को
स्वावलंबन बनाने के लिए उन्होंने दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हैं और उन्होंने महिला नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन को लेकर के इस मिशन शक्ति अभियान का संचालन किया है, जो पूरे प्रदेश में संचालित है। आपके जनपद अयोध्या में सोहाल ब्लॉक का ये समापन अवसर है। इस मौके पे 150 महिलाएं प्रतिभाग कर रही थी, जिन्हें आज प्रमाण पत्र वितरण कर उसका समापन किया गया है। मैं चाहूँगा कि अगले भी ब्लॉकों की तैयारी है, जैसे कि हमारा अमानीगंज भी शुरू होने वाला है, उसमें भी बढ़ चढ़ करके महिलाएं बालिकाएं प्रतिभाग करें, जिससे जो है न जो सरकार द्वारा संचालित मिशन शक्ति अभियान है उसमें अपने विकसित भारत देश में अपना सहयोग प्रदान करें। जी सर, जो प्रमाण पत्र वितरण किया गया है, जी, कितनी महिलाओं को वितरण किया गया यहाँ पर 150 महिलाओं और बालिकाओं को प्रमाण पत्र वितरण किया गया है, जिसमें 150 ही हम यहाँ पर प्रशिक्षण दे सकते थे, इसलिए 150 ही महिलाओं को हमने प्रमाण पत्र वितरण किया है। जो महिलाएं इच्छुक थी इस संस्था में आने के लिए, उनको भी जाइए, हमारी जनपद हो सकती है। वो बिल्कुल जनपद के किसी भी ब्लॉक में अगर इनका ये मिशन शक्ति अभियान का प्रशिक्षण चलता है तो वहाँ अमानीगंज में आकर के अपना प्रशिक्षण ले सकती हैं। 6 दिन का प्रशिक्षण है, वहाँ आकर के अपना प्रशिक्षण लें। वो वहाँ पे 26 तारीख से स्टार्ट होगा और 31 तारीख को वहाँ पे समापन होगा उसका। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में नया भारत दर्पण समाचार के साथ।